इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम शुक्रवार से लागू हो गया। इसके साथ ही हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, जबकि इजरायली सैनिक गजा से पीछे हट रहे हैं। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार दोपहर से लागू हुआ और सैनिक तय तैनाती रेखाओं तक लौट रहे हैं। ये घोषणा उस समय आई जब शुक्रवार सुबह उत्तरी गाजा में भारी गोलाबारी की खबरें सामने आई थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गजा में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली से जुड़ी डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाली योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि बयान में इस योजना के अन्य विवादित पहलुओं का जिक्र नहीं किया गया। हमास ने अब तक अपने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि संगठन निजी बातचीत में कुछ नरमी दिखा रहा है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी कि ECFR के विशेषज्ञ ह्यूग लोवेट ने अल जजीरा को बताया कि संभावना है कि हमास अपने कुछ आक्रामक हथियारों को निष्क्रिय करने पर विचार कर सकता है। ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता में मिस्र के शर्म अल शेख में हुई वार्ता के बाद बुधवार को युद्ध विराम के पहले चरण की घोषणा की गई। इजरायली कैबिनेट ने गुरुवार देर रात इस समझौते को मंजूरी दे दी। समझौते के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इजरायली सेना गजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटेगी। प्रतिदिन 600 ट्रक मानवीय सहायता लेकर गजा में प्रवेश करेंगे। बंधकों की रिहाई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमास ने भी इस समझौते पर सहमति जताई है और कहा कि ये फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति पर आधारित है। हालांकि योजना के दूसरे चरण में ये शर्त शामिल है कि हमास गजा की भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते से जुड़ा एक कंसेंट डॉक्यूमेंट सामने आया है। इसका टाइटल है कंप्लीट एंड टू द गजा वॉर, यानी गजा युद्ध का पूर्ण अंत। ये दस्तावेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इजरायली न्यूज वेबसाइट की ओर से साझा किया गया और इस पर मध्यस्थ देशों के हस्ताक्षर भी नजर आ रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक इजरायली सरकार की मंजूरी मिलते ही युद्ध विराम तुरंत लागू होगा। 72 घंटों तक हवाई और तोपखाने की कार्रवाई रोक दी जाएगी। इजरायली सेना निर्धारित इलाकों तक पीछे हटेगी और वहां हवाई निगरानी बंद होगी। हमास को 72 घंटों में सभी इजरायली बंधक जिंदा या मुर्दा दोनों छोड़ने होंगे। इजरायल को फिलिस्तीनी कैदियों की जानकारी साझा करनी होगी। हमास को मृत इजरायली नागरिकों की जानकारी कतर, मिस्र, तुर्की और रेड क्रॉस के जरिए देनी होगी। मानवीय सहायता योजना के तहत गजा में राहत, दवाइयाँ और भोजन भेजा जाएगा। कैदियों की अदला बदली बिना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या मीडिया कवरेज की होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।